वहीं से दोस्तियाँ होती हैं, शादियाँ हो जाती हैं। मज़े मज़े मज़े। यहाँ पर स्कूलिंग बिल्कुल मुख्तलिफ है दुनिया से। रॉयल फैमिली आ रही है, हम पाकिस्तानियों को भी यहाँ के कागज़ दे दो। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग भाइयों। कोपेनहेगन से आप सबको मेरा सलाम। अगर आपने मेरा लास्ट व्लॉग देखा है कि मैं रात 1 बजे इस हॉस्टल में पहुंचा था। मेरी पहली बार है ज़िंदगी में कि मैं हॉस्टल में रहा हूँ। 4 जो थे बेड थे एक डोर में, एक कमरे में। तो वो एक्सपीरियंस मैं आपके साथ बाहर जाके शेयर करता हूँ। पहले मैं आपको दिखा दूँ कि ये ओवरऑल कितना ज़बरदस्त जो है हॉस्टल है। ये हॉस्टल तो नहीं है, ये कमाल की सेटअप बनाए हुए हैं इन्होंने। तो मेरे जब मैं पढ़ता था तो लंबे बाबे की दुकान पे ये हैंडबॉल में बहुत शौक से खेलता था। ये पड़ी है, स्नूकर पड़ी है, ये कोई कैरम टाइप है, कोई नए किस्म का। ऊपर पाउडर पड़ा हुआ है, मैंने इससे पहले ये कहीं और नहीं देखा। यहाँ पर आप ये देखें, ये पानी भरने की जगह भाई। आपने पानी यहाँ से भर लेना, कॉफ़ी शॉफ़ी फ्री आपको मिलेगी। सिटिंग एरिया देखें लोग, ये सब यहाँ पर सारे टूरिस्ट आते हैं। ये सब उठे, कॉफ़ी पी, मज़े किए। देख लें जी, कॉफ़ी पी के निकलूँ? नहीं यार, मेरी कॉफ़ी आगे इंतज़ार कर रही है। एक बहुत ही यहाँ की मशहूर बेकरी पे टीवी, लॉन्ड्री, सिनेमा सब कुछ है भाई इसके अंदर। तो 8,500 रुपये में बुरा नहीं था। लगेज तो ये पड़ेगा। अच्छा जी, ब्लू फॉर मेंस होने चाहिए, सिर्फ लड़कियाँ। ग्रीन लड़कियों के सामान का, येलो पता नहीं किसके। रेंट अ लॉकर, लार्ज लॉकर, 3 घंटे के 25, 6 घंटे के 40। तो जी आपने 4 डिजिट अपना कोड सेलेक्ट की। ये 134 असाइन हुए। एक इसको आपने भूलना नहीं है, रिकॉर्ड कर लेना है। ये गया जी बैग, खत्म। खुद तो नहीं रहा हो भाई, बस बैग हो गया। होटल में आए, किसी से बात नहीं की इस वक्त तक मैंने मुल्क में। तो मैं पूरा मुल्क घूम रहा हूँ और सारे काम हो रहे हैं भाई। वाह जी, क्या लश मॉर्निंग है। यहाँ पर ना हवा बहुत ज़्यादा ताज़ा हवा होती है, क्योंकि पोल्यूशन नहीं होती। सब कुछ इलेक्ट्रिक, वैसे भी ये मूव करने वाले हैं। और मेरा ये मानना है कि एक कतरा पेट्रोल की भी ज़रूरत नहीं होगी 2050 तक। इन मुल्कों को ये इस तरह से काम कर रहे हैं। बहरहाल ये पीछे किचन एरिया, यहाँ पर आप अपना सामान जो लाएंगे स्टोर से, 7-Eleven से, कहीं से ग्रॉसरी शॉप से, तो यहाँ आप उसकी कुकिंग कर सकते हैं। सारे यूटेंसिल पड़े हैं। और यहीं पर सारे टूरिस्ट जो होते हैं वो सुबह आके गैदरिंग करते हैं। वहीं से दोस्तियाँ होती हैं कईयों की जो है, तो फिर आगे शादियाँ हो जाती हैं और आगे बच्चे हो जाते हैं, सब कुछ हो जाते हैं। तो ये थोड़ा वेला बंद हो ना, तो यहाँ पर हॉस्टल्स बड़े ज़बरदस्त है रहने के लिए। ये तो बहुत बड़ा हॉस्टल, इसकी बिल्डिंग देखें, बहुत बड़ी बिल्डिंग है। इसमें बहुत सारी ऑप्शंस हैं रूम सेलेक्ट करने की। साइकिलें सारी खड़ी हैं आपको। ये इसके वो मोबाइल एप्लीकेशन होती हैं, उस पर आप अकाउंट डालेंगे और ये देखें, ये इसको आप स्कैन करेंगे और ये साइकिल आपकी घंटों के हिसाब से चार्ज करेंगे। ये ग्रुप पे आपका जो दोस्त बनेंगे यहाँ पर रहते हुए, उनके साथ आप निकल जाएंगे। तो ये लोग मेरी तरह कोई 24 घंटे के लिए तो नहीं आए हुए, ये कम से कम यहाँ पर आते हैं 2-3 हफ्तों के लिए आते हैं। ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा बात कहते हैं। अच्छा था, क्योंकि मैं रात 1 बजे पहुँचा हूँ। सुबह वैसे भी 6-7 बजे बंदा उठते, तो टोटल 5 घंटे की बात थी। उसमें यह है कि आपने जब दाखिल होना है ना कमरे में, तो वो सोए होते हैं ज़्यादातर लोग, क्योंकि रात 1 बज रहे थे। तो आपका जो सामान है ना, वो आपका रेडी हो कि मुझे जाके कुछ चीज़ अगर चाहिए, मैंने वॉशरूम यूज़ करना है या कोई कपड़े चेंज करने हैं, तो वो आपके पास छोटे बैग में रेडी होने चाहिए। इसी तरह से सुबह जब उठ के आपने कपड़े चेंज करने, वो भी रेडी होने चाहिए। फिर बंदा बैग खोल के चीज़ें ऊपर नीचे नहीं कर सकते। हम आखिर आ गए हैं दुनिया की सबसे पुरानी बेकरी के करीब। 1652 में ये बेकरी बनी है और इनको यहाँ की गवर्नमेंट ने क्राउन भी बनाया। ये है डोनट, इसके ऊपर क्राउन देखें। मैंने तो इससे पहले कहीं किसी बेकरी को क्राउन मिलता नहीं देखा। ये है बेकरी सेंट पीटर्स कंडिटरी, इनके नाम पढ़ने नहीं होते। ये सच में ये म्यूज़ियम है पेस्ट्रियों का, ये खाने की है। ये देखने में बहुत बड़ी हैं। ओ वाह भाई, बहुत ज़्यादा बड़ी हैं। लुक एट दिस।
मज़े मज़े मज़े। ओके दिस यार, कौन सी खाएंगे और कौन सी छोड़ेंगे मुझे तो यही नहीं पता। ओके दिस, प्यारे प्यारे लोग प्यारी प्यारी चीज़ें सर्व कर रहे हैं। जी थोड़ी बेड लक हो गई है। कार्डेमम बंस इनका मोस्ट फेमस है, वो ख़त्म हो गए अभी सुबह के 8:30 बजे ख़त्म हो गई। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है भाई, और ज़्यादा मीठा नहीं है कि लगे कि बहुत ज़्यादा शक्कर चीनी होगी, नहीं। सो सॉफ्ट। ओह वनीला कॉफ़ी क्या दी है यार। इनका तो स्केर है, ज़बरदस्त यार, क्या माहौल है। देखिए ये जो आपको नज़र आ रहा है ना बंदा खड़ा है ग्रीन अम्ब्रेला में, ऐसे ग्रीन अम्ब्रेला होगी, येलो होगी, पिंक होगी, तो कलरफुल अम्ब्रेला में जो भी आपको यहाँ पर खड़ा मिलेगा स्क्वायर में या इस तरह के और भी स्क्वायर होंगे, तो वो फ्री टूर गाइड होते हैं। Our tours are free to book, free to join. You're welcome to join with or without a booking. The idea is that they're open to everybody. And we spend our time walking across town together, and then it's up to you to decide for yourself as a guest on the tour, at the end of it, what you believe is a fair and reasonable amount for the experience that you have on the tour. And we of course appreciate all the contributions that we do get, and this is how we as guides pay our rent, manage to afford to live in this city, so all contributions are very much उसने कहा भाई रेंट ही सबको मार दे रहे जो है रिहाइश है, बस कह रहे अपना रेंट कैसे देंगे, कुछ थोड़े बहुत हमें दे दो, आए जो हम आपको थोड़ा विजिट करा लेते। यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन के पास हूँ मैं, सामने जो है चर्च है और इस तरफ जो है यूनिवर्सिटी है, और यहाँ पर तालीम का इसको क्या हो गया ये देखो, ये इतना एंजॉय कर रहे हैं, इतनी कोबल स्ट्रीट है साफ़ सुथरी, खुद को रब कर रहे ज़मीन पे, खुश है ये भी कहते हैं मैं इस मुल्क में हूँ भाई। उधर बेगम है, खाना पीना मिल रहा है, साफ़ सुथरा माहौल मिल रहा है, वैक्सीन इसको लगी हुई है, इसको परवाह ही नहीं है, कुत्ते भी इधर मास्ते हैं। तो ये बिल्कुल साथ साथ मेरे जो है यूनिवर्सिटी चल रही है, और ये यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी है जहाँ पर इल्म है। इल्म दुनिया का वाहिद पहला मुल्क है जहाँ पर जो स्कूल सिस्टम है वो पूरी दुनिया से अलग है, यूनिक है। कैसे कि यहाँ पर ग्रेड सिस्टम नहीं है कि आप पास हो गए या आप फेल हो गए और आपके 60% हैं या आपके 90% है, आपका ए ग्रेड है या आपका बी ग्रेड है। यहाँ पर स्कूलिंग जो है वो आउटडोर होती है, बच्चों को बाहर पार्क्स में लेके जाया जाता है, उनको आरी के साथ लकड़ी काटनी, डेली के काम में जो ज़िंदगी में ज़रूरत होती हैं चीज़ें वो सिखाई जाती हैं, बोटिंग करवाई जाती है, स्विमिंग करवाई जाती है। तो पूरा निज़ाम जो है तालीम का पूरी दुनिया से अलग है। फ्री स्कूलिंग है, फ्री इलाज मुआवजा, जो भी यहाँ के सिटीज़न हैं, रेजिडेंट्स हैं, उनको तालीम बिल्कुल 110% फ्री है, क्योंकि यहाँ पर टैक्स बहुत ज़्यादा है। दूसरी चीज़ ये भी है अदर साइड कि आप जो भी कमाते हैं उसमें से आप 30 to 40% तक, और किसी जो बड़ी जॉब्स हैं वहाँ पर इवन के 55% तक आपका टैक्स में चला जाता है। इनके जो किंग और क्वीन है वो टू द मैक्स इनकी केयर करती हैं। और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताऊं, जो यहाँ की क्वीन है वो ऑस्ट्रेलियन है। जी हाँ, वो हमारे मुल्क की है, वो तस्मानिया से बिलोंग करती है। आपको जैसे बताया कि यहाँ पर स्कूलिंग बिल्कुल मुख्तलिफ है दुनिया से। ये आप देख लें, ये स्कूल डे है, ये सामने ये देख लें, ये स्कूल की बिल्डिंग है, ये बच्चे बाहर खेल रहे हैं, बस ये इनका स्कूल है, ये इनकी तालीम है, ये एक्टिविटीज़ हैं इनकी। लुक एट दिस। बस प्रूव हो गया, ये पूरा दिन यही कुछ करेंगे। ये नहीं है कि बाद 1 घंटे बाद ये पीटी परेड है आधे घंटे की, झूठ की पीटी परेड नहीं हो रही और उसके बाद
अंदर जो है तो 2 बजे तक आपको बंद करके फिर आपको रट्टे लगवाएंगे और कल आपका जो होमवर्क कितना दे देंगे कि घर जाके आप उसमें डूबे रहें, फिर जाके आप ट्यूशनें लें। पूरी ज़िंदगी आप 16 साल ज़ाया कर देते हैं और जो भी इंसान की क्वालिटीज़ होती हैं, जो उसकी खुदा की दी हुई सलाहियतें हैं, वो सारी स्कूल आपकी ख़त्म कर देते हैं। आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस। आगे मार्केट, ये है फूड मार्केट। अभी बहुत ही मैं जल्दी आ गया हूँ, मुझे लगता है शाम को ही खुलते हैं। ये क्या चीज़ हो भाई, ये किस किस्म का मुर्गा इतना बड़ा भाई, पता नहीं क्या चीज़ है, पहली बार देखी। ये सारी चीज़ आइटम पड़े, ये यहाँ के जेम पड़े और ये हनी में आपको कह सकता हूँ एटलीस्ट 80% आपको खालस मिलेगा। वैसे तो पूरी दुनिया में आपको 0% मिलेगा, यहाँ 80% कह सकता हूँ, क्योंकि 2 चीज़ें वो खालिस दुनिया में नहीं मिलती, ये मेरा यकीन है। एक दूध और एक शहद। इनकी सिग्नेचर डिश है कंट्री की पूरी। तो ये देखें, ये इसको बोलते हैं हाफ सैंडविच बोलते हैं और ये नीचे ब्रेड का या मीट का पीस होता है, उसके ऊपर ये डिफरेंट कोटिंग्स के साथ एग और प्राउन्स हैं, इसके ऊपर कुछ मीट है, ठीक है। तो श्रिम्स के साथ है, प्राउन्स के साथ है, ओनियन के साथ है, ये लिखा हुआ है सारा। तो ये भी यहाँ मस्ट खाने वाली चीज़ है। परफ्यूम की इतनी बोतलें, ये सारे जिन पड़े, वाटके पड़े, ताज़ी मच्छियाँ, ओए होए होए होए, साफ सुथरी वेजिटेबल पड़ी है। लोग के दिस, ओह स्ट्रॉबेरीज देखें, ओह हो, मैं उठा के खा लूँ। हमारे मुल्क में तो उठा के खा लेते होते हैं। ये घर के लिए पौधे, कंदील तुम्हारे लिए मैंने फूल चूज़ किए, ये फूल तुम्हारे लिए हैं। बुके पड़े, अच्छा जी। ये है स्टोरगेट की स्ट्रीट, स्टोरगेट स्ट्रीट का नाम है, जो कि यूरोप की, डेनमार्क की नहीं बल्कि पूरे यूरोप की सबसे बड़ी हाई स्ट्रीट, इसको वॉकिंग स्ट्रीट बोल सकते हैं। दोनों तरफ आपको यहाँ पर शॉप्स मिलेंगी, बहुत लंबी है भाई, वो किसी जगह से शुरू होती है, पता नहीं कितने किलोमीटर तक चलती है। टूरिस्ट यहाँ पर सुबह जल्दी नहीं निकलते हैं, तो 10-11 बजे के बाद ही आप अपना जो है ना दिन का आगाज़ करें तो बेहतर रहेगा। अभी आस्ता आस्ता जो है क्राउड नज़र आने लग गए, तो चलता जा रहा हूँ। बस ये देखें, हाई एंड शॉपिंग एरिया है, सारा फुल मॉल बना हुआ है। ये बिल्डिंग कितनी प्यारी है और नीचे लुई विटोन जो भी है भाई, ऐसी लोकेशन पे स्टोर खोलते हैं ना कि स्टोर को तो छोड़े, बंदे का दिल खुश हो जाते हैं। वाह यार, क्या स्पॉट है, क्या चौक है। इतना प्यारा कॉफ़ी शॉप है, रक्षे को बनाए हुए हैं। सो डिसेंट यार, नाइस। और ये है न्यू पोर्ट, वाह लुक एट दिस। ये है जी न्यू हेवन। ये किसी ज़माने में 400-500 साल पहले रियल पोर्ट थी यूरोप की लोकेशन। ये बंदरगाह थी, यहाँ पर दुनिया के कैसे कैसे मशहूर जहाज़ आए होंगे, बान वाले जहाज़। कमाल की जगह होगी यार अपने टाइम की, जो कि अब सिर्फ एक टूरिस्ट एरिया रह गई है, अब पिक्चर स्पॉट बन गया बस। फोटो फोटो फोटो, एवरीवन इज बिजी टेकिंग फोटो।
आई थिंक ये पिक्चर स्पॉट मेरे लिए बहुत खूबसूरत है, यहाँ फ़ोटो लेना बनता है। एडल्ट 80 और बच्चों का 40 क्रोन लेते हैं, तो आपको बोट का टूर कराते हैं, 1 घंटे का टूर। अभी इतना टाइम नहीं है, वैसे मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप ज़रूर ये टूर करें, कि आपको नदियों से लेके जाएंगे और आजू बाजू कितनी साइट सीइंग प्लेसेस आप देखेंगे, और बड़ा अच्छा होगा। मैं टाइम होता तो मैं ज़रूर करता ये ट्रिप इन सोने सोने लोगों के साथ। सही, इस बोट की कैप्टन ये खड़ी है, ये देखें 4 स्ट्राइप वाली ये लड़की कैप्टन है इस बोट की। ये आपको सफ़र कराएगी, ज़रूर इसका विज़िट करें, 1 घंटे का ट्रिप है। ये माहौल चेक कर लें। वाह, नेक्स्ट फेडरिक चर्च है, जिसको मार्बल चर्च भी बोलते हैं, और ये नॉर्थ यूरोप का सबसे बड़े डोम वाला चर्च है, पूरा कॉपर का इसका डोम है। बहुत खूबसूरत है यार, सच में यार। इस गली से हम आए हैं, वो न्यू पोर्ट को देखते देखते मैं सीधा आया हूँ, और जैसे ही इस पर नज़र पड़ी ना मैं चौंक गया हूँ, मैं रुक गया हूँ। डेनिश रॉयल फैमिली की रेजिडेंसी का एरिया है, और यहाँ पर इंटरेस्टिंग ये देखें आप बात कि ये 4 बिल्डिंगें बिल्कुल एक जैसी हैं, 1 2 3 और ये 4। मुझे नहीं लगता कि दुनिया में किसी गार्ड को क्या हो गया। ये देखें, ये देखो गार्ड, यहाँ पर परेड भी होती है, वो सामने गार्ड भी खड़े हैं, वो देखें गार्ड खड़े हैं। लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही कैमरे शैमरे आए हुए हैं, कोई फंक्शन है, कोई स्पेशल डे है, पता नहीं क्या है। ये रॉयल फैमिली आ रही है, लोग कहते हैं ये तो बड़ा अच्छा हो गया यार। ओके, ज़बरदस्त, टाइमिंग भी मेरी अच्छी थी कि इसमें भी आ रहे कैमरा शैमरा तो माना शाना नहीं करेंगे। ये देखिए, ये सब रॉयल फैमिली जा रही है, ये डेनिश रॉयल फैमिली आ रही है, और कोई सिक्योरिटी वाला मामला नहीं है, हम भी इनके पास खड़े हैं। ये पूरे मुल्क का रोड इन्होंने बंद नहीं किया हुआ कि हम आए तो सब बंद ब्लॉक कर दो। सही टाइम पर आ गया हूँ। रॉयल फैमिली को उनके रेजिडेंसी में जाते हुए देखे, इस्तकबाल किया हमने उनका। हम पाकिस्तानियों को भी यहाँ के कागज़ दे दो। तो ये देखे यार, हद है यार, ये हैप्पीएस्ट कंट्री क्यों ना हो। अब आप बताएं ना, ये सिर्फ मेरा दूसरा दिन इस मुल्क में, और हर कदम कदम पर ये प्रूव कर रहे हैं कि हमसे आगे आप नहीं हो सकते इन द हैप्पीएस्ट कंट्री की लिस्ट में। दे आर रियली सुपर गुड। इतना मतलब ट्रस्ट है अपने कौम पर, या जो भी इस मुल्क के अंदर आया हुआ है उसके ऊपर इतना ज़्यादा यकीन है कि यार इससे आगे तो हद ही होगी कि आप यहाँ के प्रिंस और किंग जो है आपके सामने गाड़ी में अंदर जा रहे हैं, और कोई पुलिस नहीं है। वो 2 घोड़े पे पुलिस वाली लड़कियाँ और 1-2 बंदे यहाँ खड़े थे, बस कोई सिक्योरिटी कुछ भी नहीं है। ये सोवेनियर लिया जी मैंने, ये पूरे डेनमार्क की सारी मशहूर बिल्डिंग्स इसमें आ रही हैं। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ देखिए कि यहाँ ज़्यादा सोवेनियर शॉप्स नहीं हैं। ये 2री या 3री शॉप मैंने देखी है, ये कितना प्यारा है यार, वाह यार, और कितना रीजनेबल प्राइस से। खूबसूरत शॉप है, बहुत बड़ी शॉप है, बहुत ज़्यादा वैरायटी है यहाँ पर, प्राइस बहुत रीजनेबल है। वेरी नाइस शॉप। भाई ये किधर से आ गए हो भाई? अच्छा जी, अभी दिन के 12:30 बजे, अभी को रौनक नज़र आ रही है, लोग निकले। सुबह तो बड़ी बेरौनकी थी, अभी कुछ नज़र आ रहा है कि भाई कोपेनहेगन में भी कुछ टूरिस्ट आए हुए हैं। अगर आप विज़िट करें कोपेनहेगन तो सुबह आपने लेट उठ के आना है, 8-9-10 बजे ही उठ के आएँ तो तभी अच्छे। ये इस चौक से हम सुबह गुजरे थे, कोई भी नहीं था उस टाइम, अभी काफ़ी रौनक है यहाँ पर।
अपना बैग वापस और निकलो सीधा ट्रेन स्टेशन और वहाँ से एयरपोर्ट। ये एयरपोर्ट का जो टाइम होता है ना, ये बड़ा ही नाजुक होता है और इसमें ऐसी इसकी नेचर है कि ये भागते हैं जैसे सुबह का टाइम भागते हैं। अभी पता ही नहीं चला और 2 बज गए और 4:30 बजे मेरी फ़्लाइट है, तो मैं लेट हूँ असल में। और यहाँ से ट्रेन स्टेशन जाना, वहाँ ट्रेन देखनी, पहुँचना, फिर भाई बस क्या ही करें। तो व्लॉग को एंड ही किया जाए। आई होप आपको पसंद आया होगा। थोड़ा छोटा सा शॉर्ट सा मैंने आपको ट्रिप करवाया है, जो मोस्ट फेमस जगह वो दिखाई हैं। बाकी खाना पीना ज़्यादा मैं नहीं कर सका, सो एटलीस्ट टिक हो गया कि भाई 20वां मुल्क मैंने देख लिया है। तो इंशाल्लाह देयर आर मेनी मोर टू कम और वेरी सून। जी हाँ, इंशाल्लाह मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ आपको बहुत ही जल्द मैं आपको बड़े मज़े के कई सारे मुल्क इन सीरीज़ इन रो में आपको दिखाने वाला हूँ। तो अपना ख्याल रखिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।